जो सच्चे संत हैं उनकी पहचान क्या है कि ये सच्चे हैं या नहीं? आदि गुरु शंकराचार्य की एक प्रश्नोत्तरी है पुस्तक, उसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रश्न भी खुद ही किए हैं और उत्तर भी खुद ही दिए। तो उन्हीं का एक प्रश्न है कि संत संत कौन है, किसको संत कहते हैं? कि संत उत्तर में कहा अखिल वीतरागा अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा, ये संत के लक्षण हैं। अखिल ब्रह्मांड की भी कोई चीज उन्हें चाहिए नहीं, इसको संत, जिसके भीतर कोई चाह नहीं, सारे गुणों से अतीत रहता है। सतोगुण में भी चाह होती है, रजोगुण तमोगुण में तो होती भी है, लेकिन सतोगुण में भी चाह होती है। तो वैराग्य की पराकाष्ठा ब्रह्मलोक लो भोग जो करे सबन का त्याग, सबका त्याग कर दिया। अब वो जो है कहाँ बैठा है? ब्रह्मांड से परे बैठा है, उसका नाम संत है। तो बातचीत से कैसे पता चले कि ये संत है? बातचीत से पता चलेगा अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। वो किन्हीं भी वस्तुओं में, व्यक्तियों में, देश काल वस्तु, इनमें दिलचस्पी नहीं रखता, उनमें फंसता नहीं, सबसे परे रहता है। जहाँ होता है दुनिया का अंत, तहाँ बैठा मिलेगा संत। संत की जो है ये परिभाषा है और यही पहचान है कि देखो निष्ठा कहाँ है उसकी। अगर ब्रह्म निष्ठा नहीं है तो वो संत नहीं है। निष्ठा किसको कहते हैं? उसके अलावा और किसी को प्राथमिकता नहीं, निष्ठा, निष्ठा शब्द जो है किससे संबंधित है? जैसे आपको पैसे से निष्ठा है, जब पैसे से निष्ठा है तो आप पैसे के लिए हर चीज का त्याग करते हैं, उसका नाम निष्ठा है। लगन से भी ऊंची चीज है निष्ठा। निष्ठा माने विश्वास की पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। और देखो विश्वास और निष्ठा में थोड़ा फर्क ये है, जब तक आप उस विषय को जानते नहीं हैं तब तक तो है विश्वास, और जान गए कि इतनी बड़ी चीज, बढ़िया चीज है ये, तब हो जाएगी आपको निष्ठा। बिन जाने हुई न प्रतीति। अगर आपने अपने को जाना नहीं है कि आप कौन है तो आप संत नहीं हैं। संत उसी का नाम है जिसने अपने स्वरूप को यथावत यथार्थ जान लिया है। संत बहुत ऊंची चीज है। संत अपने नाम के आगे नहीं लिखना चाहिए जब तक आप संत नहीं हैं। संत से कोई मिलन करना चाहे
तो तीनों देहों के अभिमान को नियंत्रण में रख करके ही हो सकता है। नपेत तुल्य शब्द होना चाहिए आपको। आप खूब सज के जाओ शास्त्रार्थ करने के लिए, अगर सच्चा संत होगा तो तुमको जो है गुलाट खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो है कहीं रहता ही नहीं। एक बार एक संत और उनके शिष्य चले जा रहे थे, तो जंगल में जो है एक धर्मशाला मिली, उसमें रुकने के लिए जो है गुरुजी ने कहा संत जी तो चलो यहीं आज रात व्यतीत करो। लेकिन उससे शिष्य से कहा कि देखो, दूसरे के स्थान पर जब जाओ तो कुछ बन के नहीं जाना, तो तुम अतिथि के रूप में वहाँ सेवित किए जाओगे, और कुछ बन गए तो देखो फिर उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। नहीं, हाँ गुरु जी, हमको तो उन लोगों को ठहरा दिया गया। गुरु जी को एक कमरे में, शीला जी को एक कमरे में। तब तक उनके कोई मेहमान आ गए होंगे, तो उन्होंने खटखटाया चीले का कमरा। उन्हें गई जो है, कौन भीतर? उन्हें, हम हैं साधु संत बाबा। तो किवाड़ खोल करके पिटाई लगाई, जैसे मार भगा दी। फिर गए गुरु जी के पास, उनका दरवाजा खोल करके जो है खटखटाया, उन्हें खोल दिया, आओ बच्चा। महाराज जी आप कौन हैं? महाराज जी ने कहा जो आप हैं सो आप, जो आप हैं सो। तो जो लोग अतिथि आए हुए वो भी चरणों पे गिर गए। अब सुबह छुट्टी हुई दोनों लोगों की, तो आपस में चर्चा कैसी बीती रात। गुरुजी कुछ मत पूछो, बड़ी मार लगी हमारी। तो गुरुजी ने कहा कि मार इसलिए लगी थी कुछ बना होगा तो। बनना नहीं, क्या हुआ था? बोले हमने ये कह दिया था हम हैं बाबा साधु संत, तो तू देखो बन गया इसलिए पीटा। संत कौन है? जो कुछ बनता नहीं। संत तो अपने जो है ब्रह्म तत्व में लीन रहता है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं। जैसे लोगों को लगा कि ये जो है शास्त्र का विरोध किया है महाराज जी ने। अनावर में प्रवचन चल रहा था, तो मैंने महाराज जी की प्रशंसा में बहुत सारी उपाधियाँ दे डाली, ब्रह्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ और जाने क्या क्या। तो महाराज जी ने जवाब दिया था, वकील साहब ने झूठी बातें सब। आप थे उस दिन में? नहीं, तुमसे पूछ रहे हैं। नदौरी में आखिरी प्रवचन था। हाँ, तो महाराज जी ने कहा कि सबसे ज्यादा झूठी तो वकील साहब ने कही। हम लोगों को क्या लगा कि महाराज जी ने वकील साहब की इंसल्ट कर बात को तो समझ नहीं पाते। वह महाराज जी का कहना सही था, जितनी भी तुमने उपाधियां मुझे दी हैं ये दो कौड़ी की नहीं, हम तो उपाधि से रहे, अपने स्वरूप में रहते। इन उपाधियों को लेके हम क्या करें? ये क्या है? संतत। संत ऐसे होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा उदाहरण देते हैं। ये भी संत है और एक योग पुरुष जी भी संत है। जब उनकी प्रशंसा में मैंने ये
बातें कही थी, वहाँ ये वाली नहीं थी, दूसरी बातें थी। यही भजन था हैं? यही भजन था। नहीं, ये नहीं सुनाया था मैंने, वो सुनाया था आगे तुम देख लो दिल के अंदर, नहीं ये भी सुना है। सतगुरु तुमसे तो पर्दा नहीं। वो सुना है। तो उस बात पर वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपनी उड़ी हुई साल उतार के हमारे ऊपर डाल दी। अब देखो संत दोनों हैं, संत दोनों हैं, एक अक्कड़ संत है और एक ऑलराउंडर संत है। तो तुम बाहर के चरित्रों को देख करके संत का निर्णय सही करो। कहने का मतलब होता है संत को देखना है तो खुद संत होना पड़ेगा। जो देह के जो है अतीत नहीं हो पाता, देह अतीत नहीं हो पाता, वो संत नहीं होता। फिर उसका आचरण कैसा भी हो, संसार को स्वीकार करना हो या संसार को अस्वीकार करना हो, दोनों ही स्थिति में संत सावधान, उन्हें कहते हैं सच्चे संत। जब तक सच्चे संत ना होंगे तब तक इस गुरुडम के अंत ना हो। इस संसार में जो गुरुडम फैल गया है अपने अपने गुरु, ये बात ही शब्द ही गलत हो जाता है। जैसे अपन जयकारे में अपने अपने गुरु की जय बोलते हैं, वो गलत है। केवल सतगुरुदेव भगवान की जय बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि संत दो नहीं होते हैं। अब ये बातें लोगों की समझ में नहीं आती हैं, इसलिए सब भटक रहे हैं। संत तो एक अस्तित्व का नाम है, अब वो अस्तित्व है चेतन आत्मा ब्रह्म। जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, जो ब्रह्म की निष्ठा से कभी उतरते नहीं, वो संत। ये है संत की परिभाषा।